सबसे पहले तो मुंबई की इस नगरी में मैं अश्विनी गौतम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज मैं मुंबई पहली बार आया हूं और देखकर बड़ी खुशी हो रही है। अपने बारे में भी बताऊंगा और ज्योतिष पुंज के उद्देश्यों के बारे में भी बताऊंगा। मेरा नाम अश्विनी गौतम। मैं पिछले 20 साल से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और अकल्ट की सभी विधाओं को पढ़ा रहा हूं। और विद्यार्थी जो हैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज में हैं। ज्योतिष पुंज कब बना, क्यों बना, क्या सपना था, क्या ड्रीम्स था, और आज हमारी एक शुरुआत, एक पहली शुरुआत आज मुंबई में हुई है। बात 2019 की है, जब हम एक सम्मेलन कुरुक्षेत्र में ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो उसका नाम रखा गया था ज्योतिष का महाकुंभ, ज्योतिष पुंज। तो वो ज्योतिष पुंज जो वर्ड है ना, वो वहाँ से निकला था। तो कई साल पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट्स का नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो एक सम्मेलन हमने ऑर्गेनाइज किया था और उस सम्मेलन में आदरणीय डॉक्टर पंत जी भी हमारे साथ थे, स्वामी ध्यान रस्य जी भी हमारे साथ थे। तो ज्योतिष पुंज जो वर्ड निकला था वो वहीं से निकला था, क्योंकि उस सम्मेलन का नाम ही वर्डिंग बड़ी प्यारी रखी गई थी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ज्योतिष का महाकुंभ, ज्योतिष पुंज। और वो हमारा पहला सम्मेलन था जो मैंने किया था, और वो बहुत ही अमेजिंग सम्मेलन था, बहुत बड़ा सम्मेलन वहाँ हिट हुआ था। और चूंकि ज्योतिष पुंज नाम दिया गया था उसका, और वो सम्मेलन बहुत बड़ा सम्मेलन बन गया था अपने आप में, तो इसलिए हमने जो एक संस्था बनाई उसके बाद उसका नाम भी हमने ज्योतिष पुंज ही रख दिया। जब ज्योतिष पुंज बना था तो ज्योतिष पुंज ने अपनी पहली कंपनी शुरू की थी जिसका नाम रखा गया था ज्योतिष पुंज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और हमने बीच में एक ऐप भी लॉन्च की थी, वो इन सब चीज़ों में डील करती थी। और हम लोग टीचिंग तो करते ही थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर्स के फील्ड में हम लोग धीरे धीरे उतरना शुरू हुए। और जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट्स का नेटवर्क बड़ा हुआ तो एक डिमांड आई कि ज्योतिष सीख तो लेते हैं, उसके बाद क्या क्या संभावनाएं हैं। तो हमने इस पे R&D करनी शुरू की, इसकी संभावनाओं को तलाश करना शुरू किया और देखा कि ये जो मार्केट है, ज्योतिष की जो मार्केट है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, और अगर इसको कॉरपोरेट के फील्ड में उतार दिया जाए तो ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन हो जाएगा। वहाँ दिमाग में एक चीज़ चलती थी उस टाइम कि जब हमारा देश जो है वो विश्व गुरु कहलाया जाता था, तो क्यों कहलाया जाता था, उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि हमारे देश के लोगों का जो ज्ञान है वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था कि बाहर के देशों के लोग हमसे मार्गदर्शन लेने आते थे, इसलिए हम लोग विश्व गुरु थे। और आज सिस्टम थोड़ा सा उलट गया। हमने उनकी सभ्यता को अपना लिया, उन्होंने हमारी सभ्यता को अपना लिया। उल्टी हो गई कहानी। हम उनकी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं, हमें वो सभ्यता अच्छी लग रही है, उनको हमारी सभ्यता अच्छी लग रही है। जिन चीज़ों पर हम लोग काम, कभी हमारी ऋषि मुनियों ने काम किया था, उन चीज़ों को हम देखना ही नहीं चाहते। और वो लोग यहाँ से जाकर अपनी अपनी कंट्रीज़ में ये कोर्सेज भी कराते हैं, इस पे R&D भी करते हैं, इस पे रिसर्च भी करते हैं, और फिर अपना टैगलाइन भी लगा देते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो टैरो कार्ड्स आप लोगों में से बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन क्या, अब मेरे को इसका ज़्यादा इतिहास तो नहीं पता, लेकिन ये कहा गया है कि जर्मन की पता नहीं कौन सी कंट्री की एक देन है जहाँ पर टैरो कार्ड की शुरुआत हुई। लेकिन अगर टैरो कार्ड की शुरुआत जर्मनी या उस कंट्री से हुई, तो हमारे देश के अंदर जो तोता कार्ड निकालकर भविष्यवाणी करता था, तो वो क्या था? रेकी की अगर बात करूं तो रेकी जो है मिसुई शायद उनका नाम है, उन्होंने शुरू किया, उन्होंने इस पे काम किया। लेकिन अगर उन्होंने शुरू किया तो हमारे ऋषि मुनि सर पे हाथ रखकर जो आशीर्वाद दे देते थे, जो एनर्जी का ट्रांसमिशन हो जाता था, वो क्या था? बहुत सारी ऐसे बातें दिमाग में चल रही थी। तो फिर दिमाग में आया कि नहीं, एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जहां पर हम सबको काम करने की जरूरत हो, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जिसमें रोजगार भी हो, जिसमें
इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत हमें महसूस हुई, तो हमने एक संस्था बनाई, एक और संस्था बनाई, उसका नाम रखा गया ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन। ग्लोबल फाउंडेशन इसलिए कि उस संस्था में शुरू में जो लोग जुड़े थे ना, वो इंडिया से बाहर से भी जुड़ गए थे, तो हमने पहले से ही इसको ग्लोबलाइज कर दिया था। जब मैं ज्योतिष पढ़ता था ना तो हमारे गुरु कहा करते थे कि बेटा जो बनना चाहते हो ना वो बोलना शुरू कर दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर आप अपने आप को इंटरनेशनल बनाना चाहते हो तो अपने नाम के आगे इंटरनेशनल लगा दो, वो हो जाएगा, यूनिवर्स उसको मान लेगी। तो हमने इसका नाम शुरू में ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन रख दिया 2019 में, 19 मिड में हमने इसको शुरू किया था। तो ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन ने जब इस पे काम करना शुरू किया तो ये देखा कि हमारे फील्ड के अंदर यूनिटी नहीं है। जब तक हम एकत्र नहीं होंगे, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे? मुट्ठी तो बनना पड़ेगा ना। तो वहां से ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन ने अपना सदस्यता अभियान शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ते 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 हम पूरे इंडिया के अंदर फैल गए, फिर इंडिया से बाहर निकले, दूसरी कंट्रीज में फैल गए, और आज ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन के जो सदस्य हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। और धीरे धीरे ये जो हमारा फाउंडेशन है ये ग्लोबल फाउंडेशन बन गया, जिसका नाम हमने पहले से ही ग्लोबल डिसाइड कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया? भारतीय सभ्यता, संस्कृति और खासकर ज्योतिष, इस पे काम करना, इसको घर घर तक पहुंचाना, लोगों के बीच में जागरूकता लाना, और सबसे बड़ी बात एक मुट्ठी बनना, एक यूनिटी बनना, ताकि हम लोगों के साथ कोई भी समस्या किसी भी तरह की आए तो हम सब लोग इकट्ठे होकर उसके साथ खड़े हों। हमारे फील्ड में मैंने ये देखा कि लोग एक दूसरे की टांग बहुत खींचते थे, लेकिन हमने उस चीज को खत्म करना था। हमें एकजुट होना था। पूरी दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी पॉपुलेशन है, और हम गिने चुने लोग हैं एस्ट्रोलॉजर्स। अगर सही क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख से ज्यादा होंगे, वैसे तो जितने मर्जी लगा लो। तो इतने से लोग हम और इतनी बड़ी मार्केट, हमें इकट्ठा होने की जरूरत थी। हमें एक दूसरे की टांग खींचने की जगह हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत थी, हमें एक दूसरे को मोटिवेट करने की जरूरत थी। तो इस उद्देश्य से ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन बनाया। उसके बाद हमने शिक्षा के क्षेत्र को और बड़ा बनाना था, तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक और कंपनी लॉन्च कर दी जिसका नाम रखा ज्योतिषपुंज गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड। और हम एक मिशन ये भी लेके चल रहे थे कि ज्योतिषपुंज गुरुकुल पूरे इंडिया में होना चाहिए। इसके ऊपर काम चल रहा है धीरे 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 धीरे। फिर हमने, जैसे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स तैयार हुए, हमसे पढ़े भी, है ना। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि मैंने अगर ज्योतिष सीखा है तो मैं क्या करूंगा, अपने दायरे को अपने एरिया के अंदर रखूंगा, ठीक है, और मैं उसको अपने एरिया के अंदर रखूंगा तो मेरे आसपास के लोग जानेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मैंने अपने आप को कभी भी अपने दायरे के अंदर नहीं रखा। मैंने हमेशा से सोशल मीडिया का यूज किया, और मैंने जब पहली बार क्लास ली थी तो मेरी जो पहली क्लास थी वो भी सोशल मीडिया के जरिए ही तैयार हुई थी, और वो माय फर्स्ट क्लास वाज ऑनलाइन क्लास, जो 2008-9 के अंदर शायद ऑनलाइन को इतना ट्रेंड नहीं माना जाता था, और उस समय लोगों को जागरूकता भी नहीं थी, अवेयरनेस भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़े। और ऑनलाइन के लिए उस समय हमारे पास क्या हुआ करता था, स्काइप, हैंगआउट, गूगल ड्यूओ, और नहीं तो व्हाट्सएप। व्हाट्सएप भी बाद में आया, 2012-13 के बाद आया, लेकिन ड्यूओ, हैंगआउट और स्काइप, ये 3 हुआ करते थे, और इन पे हम लोग क्लासेस लिया करते थे। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं अपने एरिया के अंदर तो लोग हमें जानते हैं, है ना। जब आप, फेसबुक बहुत चला करता था उस टाइम पर, हम ऐड डाला करते थे फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक से बहुत रिस्पॉन्स आना। उस समय इतना ट्रेंडिंग में नहीं था ज्योतिष, बहुत कम लोग जानते थे। अब तो ट्रेंड, जब से लॉकडाउन लगा तब से तो ये ज्यादा होने लग गया। तो ये दिमाग में घूम रहा था कि यार, जब तू क्लास लेने के लिए सोशल मीडिया का यूज कर सकता है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकता है, और 19 उस समय जो है ना, इन प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत फास्टेस्ट स्टेज पे चल रहा था, ग्रोइंग स्टेज पे चल रहा था। तो हमने कहा कि नहीं, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म और बनाएंगे जहां पर लोग अपने आप को आकर प्रमोट कराएंगे। तो हमने उस टाइम पे ज्योतिषपुंज टीवी की भी शुरुआत कर दी।
और हमारा ज्योतिषपुंज टीवी आज के टाइम में सोशल मीडिया पे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो एस्ट्रोलॉजर्स को प्रमोट करने का काम करता है। हम लाइव सेशंस करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के लाइव इंटरव्यूज़ करवाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो एंकर्स हैं, विजय जी ने भी कई सारे लाइव इंटरव्यूज़ दिए हैं उसके ऊपर। आप लाइव आकर, क्योंकि अब वहाँ पर नेचुरल सी बात है कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर व्यूवर्स बेस ज़्यादा है, तो जब आप लाइव आएंगे तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट तो आएगा ही, है ना। तो इस तरह से करके हमने पॉडकास्ट भी स्टार्ट किए, फिर धीरे 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 हम ज्योतिषपुंज टीवी को भी ले आए। तो इस तरह से 4 ऑर्गेनाइजेशंस करते हुए आज ज्योतिषपुंज एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहा है। और लेकिन हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे खूबसूरत बात है कि आज हम हिंदुस्तान के हर शहर में हैं, जिसका एक एग्जाम्पल आज महाराष्ट्र में भी आप देख पा रहे हैं। एक छोटी सी शुरुआत आप लोगों के साथ आज हम कर रहे हैं मुंबई के अंदर, और मैं आपको बताऊंगा कि अगला जो सम्मेलन होगा मुंबई के अंदर वो इससे कई गुना बड़ा होगा। हमारे सदस्य, हमारे भाई बहन बहुत तेजी के साथ जुड़ रहे हैं और एक बहुत बड़े संगठन का रूप लेने जा रहे हैं। और यहाँ पर ज्योतिषपुंज ने सॉफ्टवेयर के फील्ड में या एजुकेशन के फील्ड में या मीडिया के फील्ड में, और सबसे बड़ी बात संगठनात्मक शक्ति के रूप में जो उभर के आया है। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हम 3-4 लोग थे। आदरणीय डॉक्टर ललित पंत जी बैठे थे, स्वामी ध्यान रहस्य जी बैठे थे। वैसे ही दिमाग में घूम रहा था अभी क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो इनका आशीर्वाद मुझे शुरू से मिला है। इन्होंने शुरू से गाइड किया है कि अश्विनी अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे। फिर धीरे धीरे हमारे साथ विजय जी जुड़ गए और पावर आ गई। फिर बख्शीश सिंह बाबा जुड़ गए और ज़्यादा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर हमारे साथ संजीव मेहता जी जुड़ गए और फिर धीरे धीरे ये नेटवर्क जुड़ा। फिर महाराष्ट्र की बात हुई तो नम्रता जी जुड़ गई, नलिन जी जुड़ गए। धीरे 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 करते ये जो संगठन है वो बहुत बड़ा संगठन बन गया। और अभी इस साल की रणनीति के तहत मैं आपको बताऊं, ज्योतिषपुंज देश के अलग अलग शहरों में एक छोटी छोटी शुरुआत करने जा रहा है, एक बीज डालने जा रहा है, ताकि अब ये बीज आने वाले समय में अंकुरित होकर एक बहुत बड़ा पेड़ बने, जिसकी शुरुआत आज महाराष्ट्र से हो चुकी है। और बहुत जल्दी हम लोग देश के अलग अलग शहरों में भी ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे, बड़े स्तर पर होंगे। इससे पहले 2019 से लेकर अब तक हमने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। अगर आप हमारे ज्योतिषपुंज टीवी का यूट्यूब चैनल देखें तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। कुरुक्षेत्र में बहुत बड़े, बहुत ग्रैंड स्तर के प्रोग्राम हुए हैं। अमृतसर में बहुत बड़ा और बहुत ग्रैंड स्तर का कार्यक्रम हुआ है। दिल्ली के अंदर हमने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। चंडीगढ़ के अंदर हमने कार्यक्रम किया है। और अपने नॉर्थ इंडिया से बाहर निकलकर ये हमारी पहली शुरुआत है। और मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं कि आज आप यहां आए और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने अपना सहयोग दिया। और विजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए। नम्रता जी का बहुत सहयोग रहा, नलिन जी का बहुत सहयोग रहा। आप लोग बधाई के पात्र हैं कि एक शुरुआत आपने करवा दी है, और आप सब भी बधाई के पात्र हैं कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। और यही चाहूँगा कि ये प्यार ऐसे ही बना रहे और हम सब लोग मिलकर एक दूसरे को इसी तरह से सहयोग करते रहें, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और एक मुट्ठी बनकर ज्योतिष का जो झंडा है पूरे विश्व में लहराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ज्योतिष, जय ज्योतिषपुंज।